ये फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो मैं आज फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए जो सामान्य ज्ञान की बुक आई हुई है रोजगार वेद अंकित की। अंकित भाटी सर के द्वारा लॉन्च की गई जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट बताई गई है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ब्राउन कलर में। तो यहाँ पर इस बुक में जो है आपके 11,000 क्वेश्चन है जो हम आज को आपको टॉपिक वाइज जो है और सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उठाकर ये पुस्तक बनाई हुई है और इसको हम जो है एक तरीके से अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज और आप सब्जेक्ट वाइज आपको जो है करा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लोगो छपा हुआ है अंकित भाटी सर का। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है हिस्ट्री से ही है, और जिसमें हम दूसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता और जो है आपका प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन देखे थे, और सेकंड चैप्टर में आज हम प्राचीन धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको आज हम डिस्कस कराएंगे। तो चलिए आज हम जो है यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहले क्वेश्चन जो आता है जिसमें आपसे कहता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। साथ ही आपको क्वेश्चन के साथ लोगो भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो क्या सामवेद है या ऋजुर्वेद है या ऋग्वेद है या आपका अथर्ववेद है। तो राइट आंसर की जब हम बात करें डिफरेंट, तो सबसे पुराना वेद जो हो जाएगा आपको पता ही होगा, ये तो कॉमन सरल सा क्वेश्चन है जो एमटीएस में पूछा गया था। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद आपका होता है। सेकंड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध इनमें से किससे है। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है 21 का यह कि चिकित्सा से संबंधित है धनुर्वेद, वास्तुकला से है या कला एवं संगीत से है, युद्ध कौशल से है। तो सेकंड नंबर का जो आंसर का क्वेश्चन होगा डिफरेंट, सो युद्ध कौशल से आपका क्या हो जाएगा, धनुर्वेद हो जाएगा, जिसका नाम ही धनुर्वेद है। धनु का मतलब धनुष से आप समझ सकते हैं, धनुष वेद इससे कह सकते हैं हम, लेकिन ये युद्ध के काम आता है तो युद्ध कौशल से आप संबंधित बता सकते हैं, अच्छे से याद इसको कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की इस पे पहुंचेंगे हम यहाँ पर। तो वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। एनटीपीसी 2021 में पूछा है कि कल्प है, छंद है, व्याकरण है या आपका निरुक्त है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डिफरेंट थर्ड क्वेश्चन का वो आंसर होगा आपका क्या, निरुक्त। निरुक्त इज दी राइट आंसर हो जाएगा। जो व्याख्या के लिए प्रसिद्ध आपका निरुक्त, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋक्त है। कौन सा आपका, जो कि क्वेश्चन पूछा गया एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या अर्थवेद है, धनुर्वेद है, शिल्पवेद है आपका, या आयुर्वेद है। तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा डिफरेंस वो कौन सा हो जाएगा, अर्थवेद यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आता है, जिसमें आपसे कहता है ऋक्त सबसे पुराना उपवेद यानी उपनिषद है। तो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है कि ईसा उपनिषद सबसे पुराना है, या मांडुक्य उपनिषद है, या केना उपनिषद है, आपका छांदोग उपनिषद है। तो फिफ्थ नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, जो छांदोग हमारा उपनिषद होता है वो सबसे पुराना उपनिषद है, छांदोग उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द है किस में उल्लेख किया गया है। तो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था कि महा उपनिषद में है मिलता है, या छांदोग उपनिषद में, या बृहदारण्यका उपनिषद में, या केनोपनिषद में आपको ये मिलता है। तो राइट आंसर की जब हम बात करें डिफरेंस, तो क्या होगा, महा उपनिषद में इस शब्द का जो है हमें उल्लेख मिलता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वेद संगीत से संबंधित है। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है कि संगीत के लिए प्रसिद्ध कौन सा हमारा जो है एक तरीके से वेद है आपका, क्या ऋग्वेद है, अर्थवेद है, यजुर्वेद है, या सामवेद है। तो 7th नंबर का जो आंसर डिफरेंस, क्या सामवेद जो हमारा होता है वो किसी संगीत से रिलेटेड ये वेद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जिसे हम सत्यमेव जयते कहते हैं, सत्य की हमेशा बेजा होती है, अर्थ इसका ये होता है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गत एक मंत्र है। कहाँ से हमारा ये लिया गया है। तो CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या ऋग्वेद से लिया है हमने, या मुंडकोपनिषद से लिया है, या भगवद गीता से लिया है, या मत्स्य पुराण से लिया है। तो 8 नंबर की बात करेंगे डिफरेंस, तो ये कहाँ से लिया है, मुंडकोपनिषद से इस क्वेश्चन को हमने
आपको जो है जो शब्द है हमारा सत्यमेव जयते वो इससे लिया गया है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। जो कि क्वेश्चन है ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था कि अर्थवेद के बारे में जादू टोने को बताया गया है साम वेद में या ऋजुर्वेद में या ऋग्वेद में। तो 9th नंबर का जो आंसर डिफरेंस हमारा जो अर्थवेद होता है उसमें क्या है, वशीकरण जैसे जादू टोने का जो सिस्टम है हमारा एक तरीके से इसी वेद के अंतर्गत पाए जाते हैं। 10th नंबर की बात करेंगे कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, आपको बताना है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था कि 1014 है या 1028 है या 1020 है या 1035 है। तो 10 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको जो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें 1028 हमारे मंत्र हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन की कि न्याय दर्शन का प्रचलित किया है, न्याय दर्शन को किसने प्रचलित किया है और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन का जो है कंटेंट इस बुक के अंतर्गत दिखाया गया है। क्या चावाड़ ने प्रचलित किया है या गौतम ने, जेमिनी ने या कपिल ने। तो 12th नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा 12th नंबर का, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा गौतम ने इसको प्रचारित किया था। किसने? गौतम ने। तो डिफरेंस पिछले क्वेश्चन को मैं चेक करता हूँ। 10th नंबर का जो आंसर हमने बताया था, तो 10th नंबर का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही एक है बताया था। उसके बाद में डायरेक्टली ये लोग जो है यहाँ पर 12th नंबर पर पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्ट 12th नंबर पर ये आ गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा आपका हो जाएगा, गौतम ने यहाँ पर यदि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो 30 नंबर की जब हम बात करेंगे तो ऋग्वेद में अघन्य यानी बद योग शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया था। तो यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है कि ब्राह्मण के लिए या गाय के लिए या स्त्री के लिए, पुरोहित के लिए। तो डिफरेंस यहाँ पर 13 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, गाय के लिए बोला गया है। किसके लिए? गाय के लिए। तो चलिए बात करेंगे 14वें नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा आपका ग्रंथ है? यूपीजेएसई 2018 में पूछा गया था कि ब्रत संहिता को, महाभारत को, रामायण को या मनुस्मृति को। तो 14 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका कि जो महाभारत है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सतसहस्त्री संहिता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर की पे पहुंचते हैं। तो ऋग्वेद की 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सीडीएस 2018 में पूछा गया है। सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, ऊढ़ सूत्र या दान स्तुति। तो 15 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, पुरुष सूक्त जो है आपका वो किस पे, विवाह समारोह पर एक तरीके से प्रकाश डालता है। तो बढ़ते हैं यहाँ पर आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा जो विधेयक माधव से संबंधित ऋषि थे कौन? यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे कि यहाँ पर जो है राजा विधेय माधव से संबंधित क्या है ऋषि? भारद्वाज से संबंधित, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम। तो डिफरेंस है 16 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट यहाँ पर कि जो ऋषि गौतम रहे गुण संबंध है। 17 नंबर पर पहुँचते हैं कि रिक्त उपनिषदों में से रिक्त उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 108 आपके उपनिषद हैं, राइट आंसर ए होगा इसका। 108 आपके क्या है उपनिषद हैं और उसमें 13 क्या है मुख्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ऑप्शन। कहाँ पूछा गया है? आरआरबी ग्रुप बी 2018 में पूछा गया है। उसके बाद में 80 नंबर क्वेश्चन में पहुँचते हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? एनटीपीसी 2017 में क्या जीवन है या प्रकृति है, सत्य है या बलिदान है? तो 80 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या, यजुर का मतलब होता है बलिदान एक तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन। कठोपनिषद में नचिकेता नामक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ है 2018 में उससे लिया है ये क्वेश्चन। भगवान यम है या भगवान शिव है, भगवान कार्तिकेय है, भगवान इंद्र हैं। तो 19 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, भगवान यम जो है उससे बात करते हैं। तो बढ़ेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन आपका आता है जिसमें आपसे कहता है भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? जो वैदिक काल की अवधि है वो कब तक चली थी? एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। 1500 से 600 बीसी तक चली या 336 से 330 बीसी तक चली
3000 से 2600 BC तक चली, या 550 से 323 BC तक ये चली थी। तो 20 नंबर का जो आंसर डिफरेंस 1500 से आपका 600 BC तक ये वैदिक काल की जो है अवधि चली थी। उसके बाद बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की। ऋग्वेद में ऐसे रिक्त मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक बल खिलिया भजन शामिल है। तो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। क्या आपको 1549 है, 1028 है ऋग्वेद में, या 760 है, या 1875 है। तो 21 नंबर की जब बात करेंगे तो 1028 ऐसे मंत्र हैं जिसमें क्या है, अप्रमाणिक बल खिलिया भजन शामिल है। तो बढ़ेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लिया गया था। 22 नंबर पहुँचते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए रिक्त का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। यह शेर का लिया था, एक बराह का लिया था, एक बाघ का लिया था, एक हाथी का लिया था। CGL 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 22 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंस, तो क्या आंसर हो जाएगा 22 नंबर का यहाँ पर, एक बराह का इन्होंने अवतार लिया था पृथ्वी को बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम 23 नंबर की, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे। ऋग्वैदिक पढ़ी जो थे किस वर्ग के नागरिक थे। MPPCS 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पुरोहित थे आपके, या स्वर्णकार थे आपके, या लोहार थे, या व्यापारी थे आपके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 23 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, वो कौन सा हो जाएगा, एक तरीके से व्यापारी थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा। तो बढ़ेंगे यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पर। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है। UPPCS 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे। भूमि को कहा जाता है, या गाय को कहा जाता है, या स्त्रियों को, या जल को। तो 24 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाय को क्या कहा जाता है, मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है। उसके बाद 25 नंबर आता है डिफरेंस यहाँ पर, सुमेलिखित कीजिए। एक तरफ आश्रम दी है, एक तरफ आयु दी गई है। ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, या संन्यास 75 से 100 वर्ष। तो इनमें से आपको सही मिलान करने हैं। कौन सा कूट यहाँ पर किससे मिलेगा आपको, तो मैं ऑप्शन में बताता हूँ यहाँ पर। तो 25 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, वो किस तरीके से हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें कहता है किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। SSC 2017 ने पूछा था ये क्वेश्चन। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को, या ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को, या उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन और हैं जिसमें आपसे बात की गई है, क्या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को, या यजुर्वेद, सामवेद, या अथर्ववेद को। तो राइट आंसर जो होगा डिफरेंस का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो त्रिवेदी यहाँ पर कहा गया है, तो वो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को कहा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी, और NCERT बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। पाली थी, प्राकृत थी, अवधी थी, या संस्कृत थी। तो 27 नंबर का जो आंसर होगा, जो वैदिक सभ्यता के आर्य थे उनकी भाषा जो थी आपकी संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन पर, सॉरी। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है। कौन सा अभिलेख बताता है कि जो आर्य थे वो ईरान से भारत में आए थे। NCERT बेस्ड आपका क्वेश्चन है। बोगस कोई अभिलेख है क्या, जूनागढ़ का अभिलेख है क्या, हाथी गुम्फा का अभिलेख है क्या, भीतरगांव का अभिलेख है आपका। तो 28 का जो आंसर डिफरेंस है, जो बोगस कोई का अभिलेख है वो हमें ये बताता है कि जो हमारे आर्य थे वो ईरान से भारत आया करते थे। उसके बाद बात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर कहता है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना है। जो बाल गंगाधर तिलक ने इन्होंने आर्यों का मूल स्थान किसे माना है। NCERT बेस्ड आपका क्वेश्चन है। यूरोप को माना है क्या, तिब्बत को माना है, हंगरी को माना है, या आर्कटिक प्रदेश को माना है। तो 29 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंस क्या हो जाएगा, आर्कटिक प्रदेश को इन्होंने आपको मूल स्थान माना है। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। कितनी नदियों का आपका जो है ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, क्या 12 का, या 14 का, या 25 का, या 20 का। तो 30 नंबर की जो हम बात करेंगे डिफरेंट, तो 25 नदियों का इसमें क्या मिलता है आपको, जो है आपका उल्लेख मिलता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन की। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। SSC CGL 2019 में पूछा गया था कि जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। पहले में है, दूसरे में है, चौथे में है, या आपके फोर्थ में है।
तो 31 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख हमको मिलता है आपका। बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पर। तो 32 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमको ये जो है आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं आप। अच्छे क्वेश्चन आपको लगे तभी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर पीडीएफ की। तो पीडीएफ को क्या है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वहाँ मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वहाँ पर पीडीएफ आपको क्लास के बाद में मिल जाएगी। तो इतना सा सपोर्ट आपसे मांग रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब इतना सपोर्ट आप कर सकते हैं, वैसे तो कोई बात जो है कहनी नहीं है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नदियों का नया नाम दिया है और एक तरफ नदियों का पुराना नाम दिया गया है। झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास। अब इनका पुराना नाम यहाँ पर देखना है। परसुणी, वितस्ता, विपाशा, अस्किनी। तो यहाँ पर आपको सही नाम यहाँ पर बताने हैं कौन सा किसका हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन आपको सही वाला बता देता हूँ कि जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो सेकंड है आपका जो है और पहले आएगा यानी जो पहले वाला का आपका हो जाएगा सेकंड वितस्ता, और फिर जो पहले वाले जो पहला है वो हो जाएगा आपका, फिर फोर्थ आएगा, फिर थर्ड आएगा। इस तरीके से ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 क्वेश्चन नंबर आता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। और NCERT जो बेस्ट आपका क्वेश्चन है, तो 7वां मंडल है सोम को समर्पित, या 8वां मंडल है, या 10वां मंडल है, या 9वां मंडल है। तो 33 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9वां मंडल जो है हमारा किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है। तो सी ऑप्शन को सही हो जाएगा। 34 की बात करेंगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के किनारे तट पर लड़ा गया था। तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है आपका। जो दशराज का युद्ध था वो किस नदी पर लड़ा गया था, कि गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, या परसुणी पर, या कावेरी पर। तो 34 का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है आपका। जैमिनी राय है, बादरायण है, आपका कपिल मुनि है, या गौतम है। तो राइट आंसर क्या होगा 35 नंबर का डिफरेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी। आपका पूर्व मीमांसा और पूर्व मीमांसा के दर्शक हैं, प्रतिपादक जो हैं आपके जैमिनी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कहता है चरक संहिता नामक पुस्तक किसके विषय से संबंधित है। MPPSC 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे। क्या अर्थशास्त्र, राजनीति, या चिकित्सा, या धर्म। तो 36 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जो चरक संहिता है हमारी, वो चिकित्सा से संबंधित पुस्तक आपकी है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ की संख्या कितनी है। NCERT बेस्ड है आपका। क्या एक आपकी 10,000 ऋचाएँ हैं, या 10,500 है, या 10,600 है, या 11,600 है। तो 37 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10,600 हमारी क्या है, ऋचाओं की संख्या है ऋग्वेद के अंतर्गत। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आप 38 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किस वेद में बीमारियों को उपचार दिया गया है। RRB NTPC 2017 में पूछा गया था। क्या यजुर्वेद में मिलता है बीमारियों का उपचार, या ऋग्वेद में, या सामवेद में, या अर्थवेद में। तो 38 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अर्थवेद है हमारा उसमें क्या है, बीमारियों का उपचार हमारा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर की बात करते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। NCERT बेस्ड है आपका। क्या वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, पतंजलि ने, या इंद्र ने इसकी रचना की थी। तो 39 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस, जो विश्वामित्र थे इन्होंने क्या किया था कि गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन की। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। NCERT बेस्ड है आपका। अस्किनी, गंगा, या कुंभाकुरमु, या विपाशा सतुत्री। तो 40 नंबर की जब हम बात करें डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कुंभाकुरमु है आपकी, वो जो नदियाँ हैं उनका उल्लेख जो हमें मिलता है वो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक हमें बताता है। उसके बाद 41 नंबर की बात करेंगे, पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र या संग्रह सूक्त है। SSC CHSL 2021 में पूछा गया था कि जो पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह है। क्या अर्थवेद का है, आयुर्वेद का है, सामवेद का है, या ऋग्वेद का है। तो 41 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद।
42 नंबर आता है क्वेश्चन आपका, आर्य शब्द इंगित करता है। जो आर्य शब्द है तो क्या इंगित करता है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्या नृजाति को इंगित करता है, यायावरी जन को, या भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को ये करता है? तो 42 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस, यहाँ श्रेष्ठ वंश जो है आपका उसको ये इंगित करता है आर्य शब्द। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को सही हो जाएगा। 43 नंबर पहुँचते हैं। तो व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। क्या व्याकरण की सर्वप्रथम महाभाष्य है, अष्टाध्यायी है, ऋग्वेद है, या यजुर्वेद है? तो 43 नंबर का जो आंसर डिफरेंस वो अष्टाध्यायी जो हमारी व्याकरण की जो है एक तरीके से सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर को सुनाता है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को रिक्त के नाम से जाना जाता है। एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मंत्र के संग्रह, जो मंत्र हमारे हैं उनके संग्रह को किस नाम से? ज्ञाति नाम से, बाली नाम से, संहिता नाम से, या विधाता नाम से, किस नाम से हम जानते हैं? तो 44 नंबर क्वेश्चन का जब आंसर हम यहाँ पर देखें तो आपका क्या होगा? संहिता के नाम से हम इसको जानते हैं। जो वैदिक भजन है या मंत्र है उनके संग्रह को हम संहिता के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर की बात करेंगे, ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख मिलता है? तो आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 250 बार किस देवता को उल्लेख मिलता है? क्या इंद्र का, शिव का, अरुण का, या वरुण का? तो 45 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस है आपका इंद्र जो देवता है इनका जो है ऋग्वेद में कम से कम 250 बार उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर को आता है कि ऋग्वेद रिक्त पुस्तकें मंडलों में विभाजित है। कितने मंडलों में हमारा जो ऋग्वेद है विभाजित है? और एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया था कि 34 में या 10 में आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर और ऑप्शन देख लेते हैं कि 8 में या 12 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 जो है मंडलों में या पुस्तकों में ये बटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? भारतीय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा, न्याय दर्शन गौतम के द्वारा, या योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, या मीमांसा बादरायण के द्वारा? तो 47 नंबर का कौन सा ऑप्शन है जो आपका गलत है? तो 47 नंबर का जो डी ऑप्शन है आपका वो मीमांसा बादरायण के द्वारा नहीं जो है प्रतिपादित की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर की बात करते हैं, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता था? CHSL 2020 में पूछा गया था। ब्रह्मांड का स्वामी, लोगों का स्वामी, भूमि का स्वामी, या मवेशियों का स्वामी के नाम से जानते थे। तो 48 नंबर की बात करेंगे डिफरेंस तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मवेशियों के स्वामी को हम क्या कहते थे? गोपति कहते थे। 49 नंबर की बात करेंगे और आज के ये जो क्वेश्चन जो हमारा क्लास है उसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किन भारतीय दर्शनों में से कणाद और उलूक द्वारा रचित कौन सा है? क्या वेदांत है, मीमांसा है, योग दर्शन है, या वैशेषिक है? कणाद के उलूक द्वारा रचित कौन सा है? तो 49 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो वैशेषिक है आपका वो कणाद और उलूक के द्वारा जो है आपका रचित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? या मत्स्य पुराण में, ब्रह्म पुराण में, विष्णु पुराण में, या अग्नि पुराण में? तो 50 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस से क्या हो जाएगा आपका कि जो मत्स्य पुराण है उसमें हमें लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो डिफरेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक छोटा सा सपोर्ट आपके लिए हमारे लिए आप जो है कर सकते हैं, और हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड कराने की पूरी से पूरी कोशिश आपको करेंगे। आपसे हमें मोटिवेशन मिलेगा जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और जो है वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्लास किस तरीके से लगी। तो आपको जो है संभव मेहनत जो होगी हम वो कर पाएंगे आपके लिए। तो डियर फ्रेंड्स, ज़रूर जो हम आपसे कह रहे हैं हमारे सपोर्ट के लिए आप जो है कर सकते हैं इतना सा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।